हेलो एवरीवन, यहाँ पर बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। नैप न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के आपके यहाँ पर लेटेस्ट आज की ताजा अपडेट है, इसको जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे सभी को सही और सटीक अपडेट मिल जाए। जैसा कि शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के जानेंगे, सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के जानेंगे, साथ ही साथ आपके यहाँ पर संविदा शिक्षक, गेस्ट टीचर, पैरा टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को लेकर के किस तरीके से यहाँ पर उम्मीद लगाई बैठे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर क्या अपडेट हो सकती है, ये जानकारी यहाँ मिलने वाली है। तो आज की ताजा अपडेट ये है कि आपके केंद्र सरकार यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये यूपी के लिए नहीं, सभी राज्यों के लिए यहाँ पर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश से हैं, सभी राज्यों के लिए, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यहाँ पर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि आप जल्द से जल्द यानी नई शिक्षा नीति 2020 में ही लागू करने के दिशा निर्देश मिल गए थे, लेकिन अभी तक सभी राज्यों ने इसको लागू नहीं किया है। वहीं देखा जाए तो तमिलनाडु और आपके पश्चिम बंगाल इसका विरोध आज भी कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति को लागू न किया जाए। इसके अलावा सभी राज्य सहमत हैं, लेकिन सभी राज्यों ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। कुछ राज्य हैं जो इसे लागू कर रहे हैं, वो कुछ इसे अमल में ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा है जिन राज्यों ने इसको लागू कर दिया है वो अपनी आज तक की रिपोर्ट जारी करें, किस तरीके से इसमें परिवर्तन हो रहा है और क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि जो राज्य सरकार शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करेंगे और इसे अपने अमल में लाएंगे, अच्छे तरीके से लागू करेंगे, उनको वित्तीय सहायता यानी धन के अतिरिक्त उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और बजट में उन्हें सहूलियत सबसे पहले दी जाएगी। तो एक तरीके से उन्होंने बजट को लेकर के भी एक तोहफे की बात की है कि जो राज्य अपनी नई शिक्षा नीति को सही तरीके से अमल करते हैं, लागू करते हैं, तो उनको अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो भी राज्य इसमें ढीला ढबली बरतेंगे यानी इस नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ढीला रवैया नहीं चलेगा, जल्द से जल्द इस नई शिक्षा नीति को लागू करें, जिससे शिक्षा व्यवस्था में आपके एक समान पाठ्यक्रम लागू हो सके और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। उनका लक्ष्य है कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद देश में शिक्षा के स्तर काफी अच्छे उच्च लेवल पे पहुंच जाएगा। इसलिए यहाँ पर कड़े निर्देश जारी किए गए कि जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए। और जैसे ही नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है उसके बाद आपका 10th बोर्ड यानी किसी भी राज्य में आप पढ़ते हैं तो 10th तक की आपकी कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, यानी 12th में डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। 11th तक आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं हुई, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा मित्र, अनुदेशक, संविदा शिक्षक, गेस्ट टीचर, पैरा टीचर जो भी हैं, उनके लिए यहाँ पर नियमित करने का विकल्प रखा गया, या तो उनको नियमित किया जाए या उनको हटाया जाए। तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है, अगर शिक्षा मित्र, अनुदेशक, गेस्ट टीचर, संविदा शिक्षक जो भी हैं उनको अगर नियमित नहीं किया जाता है तो केंद्र सरकार से उनको कोई भी बजट नहीं मिलेगा, किसी भी राज्य के लिए कोई हेल्प नहीं की जाएगी, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलेगी, केवल राज्य सरकार को अपने ही कोष से उन्हें मानदेय का भुगतान करना पड़ेगा अगर वो नियमित नहीं करते हैं और ना ही हटाते हैं। जैसे अभी स्थिति है वर्तमान, उसी वर्तमान वेतन पर रखना चाहते हैं, मानदेय पर रखना चाहते हैं, तो ये सारा मानदेय केंद्र सरकार न दे करके राज्य सरकार को अपने कोष से देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके लिए कोई नए दिशा निर्देश जारी हो गए तो आपको बताया जाएगा। आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।